ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी लोग जानते हैं कि 4 सितंबर 2023 को है भादो महीने का पहला सोमवार, साथ ही में इस दिन है पंचमी तिथि और है गोगा पंचमी। तो दोस्तों, यह दिन बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये सोमवार का दिन है। तो इस सोमवार के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय जो कि आप लोगों को इस दिन करने चाहिए, वो हमको इस वीडियो में बताने वाले हैं। जिन उपायों को करने से आपके घर में जो भी दुख और परेशानियां आ रही होंगी, भले ही वो दिन से जुड़ी हुई हो या दुख और कष्टों से जुड़ी हुई हो, वो सारी दुख और समस्याएं दूर इन उपायों को करने के बाद। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 अगस्त 2023 को पंचमी तिथि होने के साथ साथ में सोमवार का दिन भी है, मतलब भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय दिन है। तो इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए। ये 5 दीपक वाला वो उपाय है जिससे आपके हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और ये 5 दीपक वाला उपाय ऐसा है जिसको सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए। पर उपाय को सही तरीके से सही नियम के साथ करना पड़ता है, तभी ये उपाय अच्छे से काम करता है। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले इसका समय जान लेना होता है। इस उपाय को करने का समय है शाम का समय, प्रदोष काल। इस उपाय को जो व्यक्ति करता है वो भले ही अपनी मनोकामना ना भी भूले तो भी उसके घर में सुख शांति आती है। उसके घर में धन की अगर कमी है तो धन की कमी भी पूर्ण हो जाती है। उसके घर में धन आना शुरू हो जाता है, साथ ही में उसके घर में सुख शांति भी जरूर रहती है। तो आपको करना क्या है इस उपाय में? सोमवार के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको 5 दीपक तैयार करना है। देखो, यहाँ पर 5 दीपक जो हम उपाय के लिए तैयार करेंगे, आटे के दीपक करेंगे। कौन से दीपक करेंगे? आटे के दीपक। तो शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 बजे के बाद आप लोग 5 आटे के दीपक तैयार कर लो। 5 दीपक तैयार करने के बाद उनके अंदर आपको रखनी है गोल बाती। क्योंकि शिव जी का उपाय है तो निश्चित ही हमें गोल बाती का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो 5 गोल बाती तैयार करके एक एक गोल बाती 5 दीपकों के अंदर रख लो। रखने के बाद फिर आपको क्या करना है कि इन 5 दीपकों के अंदर आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। अब यहाँ पर कुछ लोग तेल डालेंगे, कुछ लोग और कोई चीज डालेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उपाय वाला मतलब उपाय वाले ये दीपक है तो आपको शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक ही डालना पड़ेगा। घी मतलब घी डालना पड़ेगा। मिलावट वाला डालोगे तो फिर उपाय काम नहीं करेगा। शुद्ध देसी गाय का घी थोड़ा महंगा मिले पर आप वही उपयोग करना है, थोड़ा सा लेकर जरूर आ जाना। तो 5 दीपकों को तैयार करके अपनी किसी एक प्लेट या थाली में आप लोग तैयार करके रख लेना। रखने के बाद देखिए, हम आपको समझा देते हैं। इन 5 दीपकों को आपको 5 स्थानों पर लगाना है और 5 के अलग अलग स्थान है, सभी भगवान प्रिय स्थान है। तो करना क्या है? 5 दीपकों को सबसे पहली बात अपने घर से लेकर निकलना है। सबसे पहले आपको जाना है भगवान शिव जी के मंदिर में। आपके घर के आसपास जो भी भगवान शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पर सबसे पहले इस पूरे 5 दीपकों को लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर पहुँचकर सबसे पहला दीपक आपको अपनी प्लेट में रखकर ही जलाना है। प्लेट में रखकर जलाने के बाद इस दीपक को सीधा भगवान शिव जी के पास में रख देना है, या तो आप चाहो तो भगवान शिव जी की चौखट पर भी इस दीपक को रख सकते हो। इस दीपक से आपको कोई आरती नहीं उतारना है, मात्र अपनी के अंदर ही दीपक को जलाकर वहां से दीपक को उठाकर भगवान शिव जी के सामने रख देना है। और जो भी आप दर्शन करना चाहें वो दर्शन कर लीजिए। अपनी प्लेट को साइड में रख के है ना, और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए। पहला दीपक भगवान शिवजी के मंदिर में लगाने के बाद मंदिर से बाहर आइए। फिर चाहिए दूसरे स्थान पर जो कि है बेलपत्री का वृक्ष। अब ये बेलपत्री का जो वृक्ष होगा ये बड़ा वाला वृक्ष होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको दूसरे दीपक जाना है, जलाना है और वहाँ पर रख देना है। दीपक रखने के बाद धूप देना है, भगवान से प्रार्थना। ठीक है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने के बाद तीसरा दीपक आपको लेकर जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल का वृक्ष भी बड़ा वाला होना चाहिए। बड़े वाले पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर आपको वहां पर भी प्रार्थना करना है।
दीपक वहाँ पर रख देना है। फिर आना है आपको चौथे स्थान पर, जो कि चौथा मतलब वृक्ष के नीचे, जो कि है यहाँ पर हमारा आंवले का वृक्ष। तो आंवले के वृक्ष के नीचे भी आपको जाना है। ये वृक्ष भी बड़ा होना चाहिए। वहीं अपने प्लेट के अंदर ही दीपक को जलाइए और आंवले के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। आरती कुछ नहीं करना है, आप लोगों को मात्र दीपक जलाकर रख देना है। वहाँ पर भी प्रार्थना करना है, धूप देना है। अब यहाँ पर आपके पूरे कुल 4 दीपक जो है आप रख चुके हैं 4 अलग अलग स्थानों पर। अब जो आखिरी वाला और 5वें दीपक आप लोग रखेंगे, ये सीधा लेकर आना है आपको आपके मुख्य द्वार पर। कहाँ पर? जो आपके घर का मेन गेट है, मुख्य द्वार है वहाँ पर। जो लोग मल्टीज में या किराए से रहते हैं, तो उनके घर का जो मल्टी स्काई या किराए के घर का मेन गेट होगा, वहाँ पर इस दीपक को रखे। तो करना क्या है, 5वें दीपक को लेकर अपने घर के मेन गेट पर आना है, मुख्य द्वार पर आना और वहाँ पर बाहर से देख अपने घर की तरफ की आपका सीधा हाथ कौन सा है, उस सीधे हाथ की चौखट पर आपको अपना 5वां दीपक प्लेट के अंदर ही चलाकर या वहीं पर निकालकर आप लोग दीपक जलाकर अपनी मनोकामना को करते हुए श्री दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट पर रख दो। सीधे हाथ की तरफ चौखट पर रखने के बाद भगवान से जो आप मांगना चाहो ना, इस समय आप चाहो तो अपनी मनोकामना भूल सकते हो, ठीक है, और भगवान से वहीं प्रार्थना करके अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाओ जहाँ पर ये उपाय पूर्ण होता है। दोस्तों, इस उपाय को जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन करता है, भगवान शिव उसे सभी प्रकार की प्रदान करते हैं, भले ही वो धन से जुड़ा हुआ हो, सुख संपदा से जुड़ा हुआ हो या किसी भी प्रकार का हो। आप चाहे तो इस समय अपनी मनोकामना भी बोल सकते हैं। आखिरी 5 वाला दीपक लगाते समय तो यहाँ पर ये उपाय पूर्ण होता है, हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अब अगली उपाय के बारे में, जिससे कि आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। ये उपाय है 108 बिजली वाला उपाय। इस उपाय में आपको आवश्यकता होती है एक बेलपत्री की, एक बेलपत्री जिसमें की उस बेलपत्री की डंडी में लगा हुआ हो, तो आपको एक बेलपत्री लेना है इस उपाय में और पीला चंदन लेना है। जाना है भगवान शिवजी के मंदिर में। भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, भगवान शिव जी के पास में बैठना है। भगवान शिवजी के पास में बैठने के बाद आपको क्या करना है कि जो बेलपत्री आप लोगों ने ली है ना, उस बेलपत्री की डंडी में देखना आखिरी में एक मोटा मोटा सा भाग होगा, मतलब कि होगा है ना गठ, जिसे आप लोग कहते हो, गुट कहते हो। तो वो मोटा मोटा सा जो डंडी का भाग होगा उसको आपको तोड़ लेना है। उस बेलपत्री की डंडी से है ना तोड़ लिया आप लोगों ने, बस उस छोटे से मोटे मोटे से जो भाग होगा ना बेलपत्री की डंडी के आखिरी के भाग में, बस वो आपको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद इस दूध को, इस गुट को आपको अपने पीले चंदन में डाल देना है। मतलब पीला चंदन किसी पात्र में रखना, छोटी सी कटोरी में, उसमें थोड़ा सा जल डालना। फिर इस दूध को जो है आप उसमें पूरे में भिगो लेना है। भिगोने के बाद इसी टुट से बेलपत्री की और बिंदियां लगानी है आपको। कुल कितनी बिंदियां लगानी है? पूरी 108 बिंदियां आपको लगानी है। और जो ये 108 बिंदियां आप लोग लगाएंगे, ये हर बिंदी लगाते समय श्री शिवाय नमो का आप जाप भी जरूर करेंगे। क्या बोलेंगे? श्री शिवाय नमोस्तुतु भिन्ना। तीनों जो एक बेल बत्ती होती है उसमें 3 पत्तियां होंगी, तो तीनों पत्तियों को मिलाकर 108 बिंदियां आपको लगाना है। उसके बाद में को तो आपको रख देना है अलग। उसके बाद में इस बेल पत्री को आपको अपनी मनोकामना को करते हुए शिव जी पर चढ़ा देना है। जब आपकी 108 पूरी बिंदियां लगकर तैयार हो जाएं, पीले चंदन से है ना, उसके सहारे से ही, और अगर बेलपत्री में जगह ना भी बचे तो एक के ऊपर एक बिंदी भी आप लोग लगा सकते हैं। एक पूरी 108 करने के लिए तो इस बेलपत्री के 108 बिंदी लगाने के बाद आप भगवान शिव जी पर इसे समर्पित कर अपनी मनोकामना को करती हो। निश्चित ही भगवान शिव आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस भादो महीने के पहले सोमवार, विशेष सोमवार के दिन या बड़े सोमवार के दिन जरूर करना है। तो दोस्तों, ये वाला उपाय आपको जब करना है जब आपके घर परिवार पर बहुत ज्यादा दुख और कष्ट बढ़ जाए, आपको ऐसा लगे कि भाई अब सहन नहीं हो पा रहा है, या किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई दुख कष्ट आ रहा है, तो उसे ये वाला उपाय जरूर करना चाहिए इस सोमवार के दिन। इस उपाय में मात्र आपको कुछ चीजों की आवश्यकता, जिसमें से सबसे पहली चीज है बेलपत्री।
कितनी बेलपत्री? 5 बेलपत्री। तो इस उपाय में आपको 5 बेलपत्री का उपयोग करना है। उसके साथ में 1 लोटा जल लेना है। कितना? 1 लोटा जल लेना है। उसके साथ में एक पात्र में दूध भी लेना है। दूध भले ही वो छोटा सा पात्र हो, जल जाएगा। जैसे छोटे से ग्लसिया होती है ना, उसमें भी आप लोग दूध ले सकते हैं, पर जो दूध लेंगे वो शुद्ध देसी गाय का दूध होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें तैयार करके आप प्रातःकाल सुबह सुबह शुद्ध होके स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान शिव जी का नाम लेते हुए शिव मंदिर पहुंच जाइए। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचते ही आपको क्या करना है? भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद जो आप 5 बेलपत्री अपने साथ में लेकर आए हैं, इन 5 बेलपत्री को आपको एक साथ जमा लेना है अपने हाथों में ही। और जमाने के बाद फिर क्या करना है? 5 बेलपत्रियों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। समर्पित जब आप लोग करोगे तो ऐसा नहीं करना है कि एक एक करके समर्पित करो, एक साथ जमा कर एक साथ ही 5 बेलपत्र आपको भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। 5 बेलपत्री जैसे ही आप लोग समर्पित दो, उसके बाद में आपको क्या करना है? जिस पात्र में आप दूध लेकर आए हो और जिस पात्र में आप लोग जल लेकर आए हो, तो दोनों दूध और जल के पात्रों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर आमने सामने कर लो। जिस तरीके से आप 2 लोटा जल चढ़ाते थे ना, वैसे ही 2-1 पात्र का दूध आप अपने उल्टे हाथ में रख लो और जल का पात्र सीधे हाथ में रख लो। दोनों पात्र को एक दूसरे के आमने सामने भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर कर लो और एक साथ एक धारा से चढ़ाना चालू करो। एक साथ ही दूध की धारा चढ़ाओ, एक साथ ही जल की धारा चढ़ाओ और करके पूरा समर्पित कर दो उन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर। और जो भी आपको इस समय भगवान शिव जी से मांगना है, इन दोनों धाराओं को चढ़ाने के बाद आप भगवान शिव से प्रार्थना करें और भगवान शिव जी से जो मांगना चाहें वो मांग लें। उसके बाद में दोस्तों अब हम आपको एक ऐसा उपाय बता रहे हैं जिससे भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे। वो उपाय कौन सा है वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों जब आप भगवान शिव जी के मंदिर सोमवार के दिन जाएं, शिव जी पर जल चढ़ाने या किसी भी कार्य से, तो भगवान शिव जी पर भगवान शिव जी के मंदिर में ही आप ऐसे कुछ कार्य करना जिससे शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे। सबसे पहली चीज, जब आप भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा दें या नहीं भी चढ़ाएं तो भी आपको करना ये है कि शिव जी की जलाधारी से थोड़ा सा जल झेलना है और इस जल को अपने 3 स्थानों पर स्पर्श कराना है अपने शरीर के। सबसे पहली चीज है आपके नयन, दोनों नयनों के नीचे आप लोग अपनी दोनों आँखों के नीचे इस जल को स्पर्श करा लो। दूसरा है आपका मतलब जो कंठ होता है, गला, तो दूसरा स्थान है गले के नीचे अपने इस जल को स्पर्श करा लो शिव जी की जलाधारी का। और तीसरा स्थान है आपका मस्तिष्क, मतलब आपका सर के ऊपर अपने इस स्पर्श करा लो। निश्चित ही भगवान शिव जी का आशीर्वाद उस जल के रूप में आपके पूरे शरीर में आ जाएगा और आपके शरीर में कभी कोई दुख समस्या नहीं आएगी। उसके बाद में अगला जो विशेष काम है वो ये है कि आप जब भगवान शिव जी के मंदिर जाओ तो नंदी बाबा से ये कहकर आना आप लोग कि नंदी बाबा बैठकर आराम से कि नंदी बाबा आज सोमवार का दिन है तो भगवान शिव जी को जब भ्रमण पर लेकर आओ तो हमारे घर जरूर आना। ऐसी आप विनती भगवान नंदी बाबा से करना, वो जरूर आपके घर आएंगे भगवान शिव जी को लेकर। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि हमने आपको सोमवार के लिए निकाल कर रखे हुए थे। आप इन उपायों को जरूर कीजिएगा, निश्चित ही उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। आपको कोई भी समस्या आती है उपाय करने में, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।